हे मुनीश्वरों, ये आपने त्रिलोक हितकारी बड़े अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों को ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण करता हूँ और उसे आदर सहित सुनिए। कलयुग के पापों का नाश करने वाला परमार्थक दायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ तभी तक कलयुग में ब्रह्म हत्या आदि पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, क्रूर यम के भट्टों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्यदान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महीतल पर हैं जब तक श्री शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता। जब ये प्रत्यक्ष हो जाएगा तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वो सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महात्म मैं आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। इसमें अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहता हूँ। व्यास जी ने कहा है कि यही सुप्राण एक या आधा श्लोक कोई भी पढ़ेगा तो सब पापों से छूट जाएगा। यदि सावधानी से संपूर्ण शिव पुराण को जो पढ़ लेगा वो जीवन मुक्त हो जाएगा। इसके अनुसार जो आचरण करेगा एक एक दिन में एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल पाएगा। यदि कोई दूसरे भी शिव पुराण की पूजा कर दे तो ये सब देवताओं की पूजा के समान फल देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है। अतः जो इसका पान करेगा, इसको सुनेगा, इसको पढ़ेगा, निश्चय ही वो पापों से मुक्त हो जाएगा। यदि कोई 1 महीने शिव पुराण की कथा पढ़ेगा, ब्रह्म हत्या आदि के पाप से भी मुक्त हो जाएगा। इसका बड़ा अद्भुत फल है। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रहकर, व्रत रखकर, बेल पत्र के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ेगा और भगवान शिव जी की पूजा करेगा तो उसके कई जन्मों के पाप कट जाएंगे और सब देवता भी उसको पूजेंगे। इनमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ उसको प्राप्त हो जाएंगे तथा भगवान शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ नियत है, इसलिए ये सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी के सम्मति के अनुसार भगवान शिव जी ने पहले इस पुराण की रचना की, जिसमें विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता और एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, सत्र रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वाव्य संहिता और धर्म संहिता, इतनी संहिताएं इस पुराण में लिखी गई हैं। ये सभी पुण्य देने वाली हैं। इनमें 1 विश्वेश्वर, 2 रुद्र और 3 विनायक, ये 3 संहिताएं 10,000 तथा उमा और मात्र ये दोनों 8-8 हजार और 1 रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, सत्र रुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000 और सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000
वाव्य संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000, कुल 1,00,000 श्लोक का ये शिवपुराण बतलाया गया है। परंतु इसमें शिवजी ने अपने केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया है और पुराणों में ये चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 संहिता ही प्रदान है, अन्यथा सृष्टि के आरंभ में भगवान शिवजी ने इसमें 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब कलयुग में केवल 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है। विधेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सद्र रुद्र संहिता, श्री कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वाव्य संहिता, जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वो जीवन मुक्त हो जाएगा। कई जन्मों के पापों से उसको मुक्ति मिल जाएगी। ये सब पुराणों का तिलक है और सिर्फ सब जीवों का कल्याण दाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परम आदर से पढ़ने वाला भगवान शंभु का प्रिय हो जाएगा, परम गति को प्राप्त करेगा और जीवन मुक्त हो जाएगा। जो शिव पुराण की इन 7 संहिताओं को पढ़ेगा उसको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे। बोले शिव शंकर भगवान की जय।